आदाब, सलाम सभी दोस्तों, मित्रों, आपके व्यूअर्स को मैं सूफी अनवर हुसैन सभी को आदाब करता हूं। आज निहायत खुशी का दिन है कि हम लोग आपके सामने बैठकर बात कर रहे हैं। बात है भारत के विभिन्न राज्यों में जो 5 राज्य जो थे, जो बड़े स्टेट है, उनमें विधानसभा के जो चुनाव हुए उनके नतीजों का दिन है। नतीजे रुझान की तरह ही आए हैं। जो पहले रुझान दिए गए थे, बड़े बड़े समीक्षकों ने, बड़े बड़े मीडिया हाउसों ने एग्जिट पोल दिया था और उसी के मुताबिक नतीजे आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बंगाल की जो अभूतपूर्व विजय है भाजपा के लिए, वो काबिल तारीफ है। उनकी मेहनत, कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की, जमीनी नेताओं की, पिछले 15 साल का जो आतंक था इस सरकार का कि जहां कहीं भी दूसरे दलों के कार्यकर्ता, नेता जहां होते थे, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें पीटा जाता था, मारा जाता था। ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते थे कि वो वहां से अपना जान बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए उसे वहां से माइग्रेंट होना पड़ता था। ऐसा कुशासन था। पिछले 35 साल में हमने देखा कि पहले लाल सलाम जो लेफ्टिस्ट जो थे, उन्होंने वहां पे शासन किया और उसके बाद 15 साल का टीएमसी का शासन रहा। 50 साल के अंदर सिवाय नफरत, सिवाय कुंठा और सिवाय जहालत के, जाहिलियत के कुछ नहीं मिला। विकास के लिए आज भी लोग वहां से वंचित है और विकास का नाम सुनकर गुजरात की तरफ दौड़कर यहाँ पे आते हैं और यहाँ का विकास देखकर अपने राज्य के अंदर ये होना चाहिए, ये लोगों ने मंशा बनाई थी। हर बार की तरह दादागिरी, गुंडागर्दी, मवालीगिरी, जिस तरह से आतंक मचाया था इन टीएमसी के गुंडों ने, कार्यकर्ता नहीं गुंडे हैं, ऐसे लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही संयम से, बड़े ही अपने जान को जोखिम में डालते हुए जिस तरह से जो प्रचार किया, वो काबिल तारीफ है। इसी तरह से तमिलनाडु के अंदर भी जो डायनेस्टी शासन था वो भी खत्म हुआ। एआईडीएमके और डीएमके के बीच में एक तीसरा पक्ष जो है वो सामने आ गया। उसी तरह से पुडुचेरी के अंदर जहां कहीं डीएमके और एडीएम के बीच में ही ये पूरा बंटवारा होता था, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। और आसाम में तो सबसे बेहतरीन काम हुआ, क्योंकि जिस तरह से विष घोला था कांग्रेस ने वहां पे, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जहर घोलने की जो कवायद की थी, ऐसे हालात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना किला बचा के रखा है। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमें देखना यह है कि गुजरात के अंदर जो हालात बन रहे हैं, गुजरात में हमारे साथ जो विकास की जो बात हो रही है, पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव यहाँ पे गए, 118 से ज्यादा मुसलमान यहाँ पे चुन कर आए भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे। आइए हम सब भी विकास के साथ लगते हैं। धर्म की राजनीति खूब कर ली, संवेदनाओं की राजनीति खूब कर ली, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन आखिरकार दोनों लोग जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें दोनों पार्टी के साथ ही चलना है। अब कांग्रेस जो है इस जमाने में बंगाल में उसकी कोई पहल नहीं हुई, अभी तक एक भी सीट हम जब बात कर रहे नहीं जीत पाए। ऐसे हालात में पूरे देश में कांग्रेस जो है अप्रासंगिक हो चुकी है और वो अपनी अहमियत गंवा चुकी है। उसके भरोसे पर रहना मतलब बेवकूफी को दावत देना है। जो भी सियासी हल है वो सियासतदानों से, जो राज सत्ता है उसी से हमारे निकलेंगे। हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते, आग्रह करते हैं कि एक बार सत्ता का दामन थामिए, अपनी जो भी कुंठा है उसे दरकिनार कीजिए, मन मुटाव को खत्म कीजिए। आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सब लोग विकास की राजनीति के साथ चलते हैं।
सब एक सवाल ये है कि चाहे असम की बात हो या पश्चिम बंगाल की बड़ी तादाद में मुसलमानों की आबादी है। पिछली बार देखा गया कि वहाँ पर बदरुद्दीन अजमल जो है ना उनके साथ में गठबंधन किया ओवैसी की पार्टी। बंगाल में देखा जाए तो हुमायूं कबीर के साथ में, लेकिन फिर एक स्टिंग ऑपरेशन आया और फिर खुलासा हुआ तो उन्होंने, लेकिन कैसे इसे देखते हैं कि अब क्या मुसलमान जो है वो अब बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि पिछले नतीजों के मुकाबले इस इलेक्शन में चीजें बहुत बदल गई। देखिए, जितने आप जो नाम ले रहे हैं, चाहे बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे ये हुमायूं कबीर हो, ये सब जो है ये अपना राग अपने डफ आलाप में निकलते थे। ये कहीं ना कहीं जो था ये अपनी राजनीतिक मंशा और अपनी राजनीतिक पैठ बनाने निकलते थे। लेकिन ये हकीकत ये है कि मुसलमान जो है बहुत समझदार हो गया है। मेरे अपने तजुर्बे में बता रहा हूं कि बंगाल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उसके रिपोर्ट भी आएंगे कि वहां पे जो ममता शासन से मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि जिस तरह से ममता का शासन जो चल रहा था उसमें मुसलमानों की नहीं, किसी भी कम्युनिटी की कोई सुनवाई नहीं थी। इसी तरह से आसाम के अंदर जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाके जो है, उन इलाकों के अंदर जो का बीजेपी ने जो पैठ बढ़ाई है और बीजेपी को जो वोट मिला है वो बहुत बढ़िया तरीके से वोट मिला है। तो ये हालात आज क्यों बने हैं इसका भी हमें गौर फिक्र करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान नेताओं ने मुसलमानों को सिवाय बेचने के कुछ नहीं किया। जब भी चुनाव आता है तब मुसलमान आज ये निकल गया, कल वो निकल गया। अहमदाबाद के अंदर भी कुछ ऐसे ही मुस्लिम नेता जो मुसलमानों को बेचने निकले थे और बेच चुके, ऐसे लोगों का भी वही हश्र होना है आगे जाके, क्योंकि कौम की राजनीति हर बार नहीं चलती है। एक बार आदमी ने भावनात्मक होके, लागणीशील होके वोट दे दिया, लेकिन दोबारा फिर वो वोट नहीं देता है। ये हमने सबने देखा है। तो ये विकास की राजनीति की जीत है। ये जो बंटवारा करने वाले लोग थे उन्हें जनता ने अपना रास्ता दिखा दिया।